हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए अक्टूबर मंथ की रीडिंग लेकर के आए हैं। देखेंगे कि अक्टूबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस मंथ में आपके लिए और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है। प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग फिर भी बोलने के बावजूद भी कॉल्स कर रहे हैं, तो कॉल्स पिक नहीं की जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप मैसेज करेंगे, आपको सारे आंसर्स दिए जाएंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अक्टूबर मंथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है हैंडमैन। ओके, हम यहाँ रख देते हैं। Okay, let's see. एस्ट्रोलॉजिकल देख लेते हैं क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओम नमः शिवाय। Aquarius, the energy is freedom, loving, rebellious, idealistic and technological. Bottom of the deck है आपका 12th house. Scorpio, वृश्चिक। October. Step out of your comfort zone. Believe in the impossible. The answers you need are coming. माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये जो महीना रहने वाला है अक्टूबर मंथ, ये अब तक का पूरे साल का आपका सबसे लकी मंथ रहने वाला है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में जाने वाले हैं। हालांकि हमारे पास यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा है, लेकिन ये जो एम्प्रेस की ऊर्जा है ये मुझे इसमें मैजिशियन की एनर्जी भी मिल रही है कि आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में है आपकी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मैं कहूँगी अभी आप एक्शन को लेकर के उस चीज़ को लेकर के पॉज में आ गए हो, और लेकिन अंदर से मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। कोई ना कोई टेक्निक्स आप अप्लाई कर रहे हो सकते हो। मे बी आप मिरर थेरेपी, 555 टेक्निक, 55x5 टेक्निक, या फिर मतलब पॉजिटिव एफर्मेशंस, कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या विजुलाइज करना चीज़ों को, जो आपके ड्रीम्स हैं, मतलब कुछ तो है यहाँ पे बहुत बड़ा। और ये जो वक्त है ना, इस वक्त में आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। दैट मीन्स कि, लेकिन ये किस तरीके से पूरी हो रही है स्कॉर्पियो, ये ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस भी चीज़ को, अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा, जिस भी चीज़ को लेकर के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका लव हो सकता है, वर्क हो सकता है, हेल्थ, या कोई भी एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये आपको एक थाली में परोस कर नहीं दिया जाएगा।
सीधे सीधे आपको नहीं दिया जाएगा, आपकी तरफ उसको लेकर के कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। और ये अपॉर्चुनिटी जो आपको बोला जा रहा है ना स्कॉर्पियो, ये बार बार नहीं आने वाली है। ये होता है ना कि वंस इन अ वाइल की एक बार ही मिलेगी ये अपॉर्चुनिटी, आपको कभी ही मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो आप, क्योंकि आप वो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, वो प्रार्थना कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में इन्हीं चीज़ों की तरफ जाते हैं कि हम पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हैं, या फिर हम गॉड को लेटर लिख रहे हैं, या फिर ये सब चीज़ें। सिर्फ यही नहीं होता है, आपकी प्रार्थनाएं भी इन्वॉल्व होती हैं, कि आपकी दिल से की हुई प्रार्थनाएं, समझ रहे हैं आप जब भी डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं स्पेसिफिक किसी चीज़ के, किसी एरिया को लेकर के, तो यहाँ पे डिवाइन आपकी वो विश फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वो अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अब ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो कि नहीं करते हो, समझ रहे हैं। क्योंकि आप हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो तो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। अब ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका कर्म है कि आप उसे कैसे ग्रैब करते हो और उसे कैसे यूज़ करते हो, समझ रहे हैं आप। वो किसी भी तरीके से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, थोड़ा अलग सा सोचने के लिए। क्योंकि मैंने बोला ना कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको ऐसे ही नहीं मिलने वाली, इसके लिए थोड़ा आपको एफ़र्ट, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट करना होगा। प्रार्थना आपकी कर ली, प्रार्थना आपकी कबूल हो गई, लेकिन अब कर्म की बारी है। अब कर्म के थ्रू आपको उस चीज़ को लेना है, समझ रहे हैं। और कुछ अलग है यहाँ पे, आपको बोला जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो आप चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते, या जिसको नहीं करना चाहते से कहने का मतलब है कि जिन चीज़ों को लेकर के आपके अंदर डर था कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये एक्वेरियस में भी आया था, आई थिंक सो। तो आपको भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अपने फियर को जो है फेस करिए। फियर क्या मतलब कि जिस चीज़ को लेकर के आपको डाउट हो रहा था ना, कि आप अंदर से तो वो चीज़ करना चाहते थे, लेकिन एक क्लिक था कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं, क्या ये मेरे लिए सही है। तो आपको बोला जा रहा है टैप इन कीजिए उस ऊर्जा में, टैप इन कीजिए। क्योंकि इसी तरीके से ही जो आपने शायद सोचा नहीं, समझ रहे हैं, ये कुछ अलग हट करके ऊर्जा आ रही है। आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये डायरेक्ट मैसेज है कि कुछ हट करके जैसे आपने सोचा नहीं है, उस एनर्जी के थ्रू आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। और यहाँ पे एक्वेरियस है, बहुत ही रिबेलियस नेचर में आने वाले हो आप, दैट्स व्हाई आपके लिए ये कार्ड आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर की ऊर्जा बहुत हाई रहने वाली है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो आपकी ऊर्जा आ रही है ना, बहुत सक्सेस, बहुत सफलता आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, बहुत अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड में यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत शांति देख रही हूँ आपके अंदर आते हुए। ये मैनिफेस्टेशन के बाद बहुत ही मुझे विक्ट्री का साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए स्पेशली। तो मतलब कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों की यहाँ पर तो डिमांड है स्कॉर्पियो आप लोगों की, कि आप दुनिया पर छा जाना चाहते हो। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जितने करीब डिवाइन के साथ हो रहे हो ना इस महीने, उतने ही कनेक्टेड आप वर्ल्ड वाइड भी होने वाले हो। ये कुछ लोगों के लिए, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने घर पे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो आप तो वर्ल्ड वाइड नहीं ना हो जाएंगे कनेक्टेड या फेमस, समझ रहे हैं। कुछ जो कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो माय डियर थोड़ा कॉमन सेंस लाइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ना बीच में कमेंट कर देते हैं, तो बहुत दुख होता है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल ले जाते हैं। हालांकि मैं इसमें बोलती हूँ कि ये एक जर्नल मैसेज है, इसे बहुत लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। देखिए, अपने हार्ट को ओपन कर लीजिए, जो करना चाहते हैं ना अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो कीजिए। यहाँ पर फेमिनिन ऊर्जा आई है आपके लिए, एम्प्रेस की ऊर्जा है। आपको बोला जा रहा है अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपने इमोशंस, जो आपके इमोशंस आपको कहते हैं जिस ओर जाना चाहिए। डर को बीच में मत लाइए, फियर को बीच में मत लाइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, घबराइए मत, अपने आप को बाउंड मत कीजिए, बांधिए मत किसी चीज़ से जो आपको आगे बढ़ने से या कुछ अलग हटकर करने से रोक रही हो। उससे बाहर निकलिए, उस ऊर्जा से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि एक आज़ादी, एक अबंडेंस, सफलता, पीस ऑफ माइंड और दुनिया,
आपका वेट कर रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप जिस जिस अपने फील्ड में हैं उस फील्ड से रिलेट कीजिए अपने अकॉर्डिंग। कुछ लोगों को स्कॉर्पियो यहाँ पर आप लोगों को अब्रॉड से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर वो आए तो वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, अगर आ रही हैं तो उन्हें ग्रैब कीजिए। तो अभी आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर हैंग्ड मैन है। ओके ओके, यस, ये हाई चांसेस है स्कॉर्पियो कि वो मून की भी ऊर्जा है। अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, क्योंकि हाई चांसेस है कि आप लोग अभी तो उसे समझ नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि टैप इन कीजिए, चेंज को लेकर के उस ऊर्जा में टैप इन कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कुछ अलग हट करके करने की कोशिश कीजिए। जिस चीज़ से, जिस चेंज को लाने में आपको डर सता रहा था ना, वो चेंज लाने की ज़रूरत है। अब डिवाइन आपको कह रहे हैं, वो आपको वहाँ से निकालना चाहते हैं, और ये अबंडेंस, ये सक्सेस, ये जो भी शांति है या वो जो संतुष्टि है वो आपको मिलेगी ही तभी। अब अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए। ओके ओके, चलिए और देखते हैं स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, अक्टूबर मंथ। मैं सिर्फ ये लूँगी, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये सीधा निकला है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, अक्टूबर मंथ क्या आ रहा है? 4 ऑफ कप्स। मैंने बोला आपको, यस यस यस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई सी, डबल डबल कंफर्मेशन आपके लिए यहाँ पर जो है। एम्प्रेस की ऊर्जा अगेन है, मैं ये भी कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए। समझ रहे हैं आप? और बॉटम ऑफ द यहाँ पे डेक है हमारे पास, अगेन हैंग्डमैन भी है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है। स्कॉर्पियो, अगर किसी चीज़ में आपकी कमी है ना, पहले तो आपको ना यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। जो भी आप करना चाहते हैं ना, उसके लिए पहले तो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। दैट्स वाई आप वो टैप इन कर पाओगे उस ऊर्जा में, उस हट करके ऊर्जा में। समझ रहे हैं आप? प्लानिंग कीजिए। अगर कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी हमारे पास यहाँ पर है। तो अगर कुछ सीखना चाहते हैं, नया कुछ सीखना चाहते हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें और विद्या को या फिर उसमें और चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं, कुछ डिग्रीज़ लेना चाहते हैं, या कुछ भी आप कोई किसी इंस्टीट्यूशन में आप कुछ स्टडी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग देखिए, उसे ज़रूर ऐड कीजिए। आपको यहाँ पर डिवाइन बोला जा रहा है, डिवाइन बोल रहे हैं आपको प्रिपेयर कीजिए अपने आप को फुली तरीके से। अगर आप यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स देखें, यहाँ पर ये पूरी तरह से मतलब इन्होंने अपनी सेफ्टी वो शेल पहन रखा है, देख रहे हैं आप? तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि जब तक तैयारी आपकी पूरी ना हो तब तक वो डिसीज़न नहीं लेना है, लेकिन जैसे ही आपकी तैयारी पूरी हो जाए वैसे ही वो डिसीज़न ले लीजिए, उसको लेकर के एक्शन ले लीजिए। लेकिन उसके लिए पहले तैयारी आपकी पूरी होनी ज़रूरी है, पहले प्लानिंग होनी ज़रूरी है कि कैसे आगे बढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ वर्क के लिए ही नहीं है, और भी आपके एरियाज़ के लिए है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। समझ रहे हैं? आपको मैं आपका ये काम बनता है कि आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसे मैच कीजिए। ओके, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है। देखिए 4 ऑफ कप्स यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है? ये तो एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। कुछ ना कुछ, अगर आप कुछ नया करना चाहते थे, कुछ आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना कोई नई जॉब करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं,
उसको लेकर के, या फिर आपके अंदर ही कुछ आर्ट है या आपके अंदर ही कुछ ऐसा है जो आप अपने ड्रीम्स को लेकर के आगे फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए पहले पूरी तैयारी कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, देन टैप इन कीजिए। आपको बहुत सफलता, ग्रोथ और अबंडेंस में देख रही हूँ आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ इस तरीके से ही आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। यहाँ पर पे ना आपको स्कॉर्पियो बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दीजिए। बहुत से स्कॉर्पियो की ऊर्जा क्या है, सिर्फ अपनी लाइफ में जब आप डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं तब तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन आप क्या करते हो, ज़्यादातर आप क्या करते हो, आपका ध्यान कहाँ पर रहता है, ये बताइए। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी चीज़ को पाना चाहते हो, प्रार्थना कर रहे हो, तब तो आप वो डिमांड कर रहे हो डिवाइन से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, या मैं ये चाहता हूँ या ये मेरे पास है, ठीक है। इस तरीके से ही मैनिफेस्टेशन हम करते हैं ना अपनी। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि बाकी का समय आप किस ऊर्जा पर अपनी ऊर्जा को स्पेंड करते हो। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो इमोशंस खाली हैं या नेगेटिव हैं या चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करी, या आप आने वाले समय में पता नहीं अभी उस चीज़ का, लेकिन उसको लेकर के दुखी होते हैं कि क्या पता ये कहीं बुरा ना हो जाए या यही नेगेटिव ना हो जाए, या पास्ट में आपके जो हुआ था इमोशनली या जैसे भी, कि आप उसी में स्टक हो गए हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रह जाते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, क्या अब ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं इस काबिल हूँ, या फिर से वैसा तो नहीं हो जाएगा, फिर से कुछ वो तो नहीं हो जाएगा। तो हाई चांसेस है ना कि आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा ही गलत साइड पर दे रहे थे। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं आपके लिए वो कप आ रहा है, लेकिन आप हाथ बांध करके कहाँ देख रहे हो, नेगेटिविटी की तरफ देख रहे हो ना, ऐसी ऊर्जा की तरफ देख रहे हो जहाँ से आपको कुछ मिला ही नहीं, या तो जहाँ से आपको धोखा मिला, या चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, जो बीत गया, जहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। तो आपको बोला जा रहा है वहाँ से ध्यान हटा दो, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को देखना शुरू करो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं आपके, या पॉजिटिव साइड्स जो हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मैं ऑलवेज कहती हूँ उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए, और उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। डिवाइन को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू डिवाइन, आपने हमें ही दिया, थैंक यू आज मेरे पास जॉब है करने के लिए, थैंक यू आज मेरे पास माता पिता हैं, थैंक यू आज मेरी वाइफ है या मेरे हस्बैंड है मेरे साथ। हर छोटी चीज़ के लिए, भले ही उसमें भी कोई बुराई हो, लेकिन उसमें अच्छाई ढूंढना है आपको, और उसको लेकर के अप्रिशिएट करना है और डिवाइन को थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है। क्योंकि जब आप ये करते हो तो उससे आप अपनी ब्लेसिंग्स को 10 गुना इंक्रीज़ करते हो, तो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आती हैं। जो मैं ऑलवेज़ वो एक टॉफ़ी वाली जो एग्ज़ाम्पल देती हूँ ना आपको, ये वही है कि आप एक बच्चे को टॉफ़ी दे रहे हैं और आपने उसको एक टॉफ़ी का पैकेट दिया एक बच्चे को, लेकिन उसने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आगे से थैंक यू नहीं बोला, आपको लगा ये कितना सेल्फिश है। चाहे वो बच्चा है, लेकिन माइंड में एक आ गया ना थॉट कि ये कितना सेल्फिश है, इसने तो थैंक यू भी नहीं बोला, मैंने इसको इतना बड़ा पैकेट दिया टॉफ़ीज़ का, लेकिन आपने उसी वक्त किसी दूसरे बच्चे को एक टॉफ़ी दी और उसने इतना आपको थैंक यू बोला, इतना अप्रिशिएट किया आपको कि आपने उसे गिफ्ट किया है, और वो उसको इतना संभाल रहा था, आपको इतना थैंक यू बोल रहा था, तो आपको लगा अच्छा इसने मुझे ग्रैटिट्यूड पे करा, इसने मुझे थैंक यू बोला, नेक्स्ट टाइम मैं इसे बढ़ा दूंगा तो कितना हैप्पी होगा ये। तो आप पे भी वही चीज़ इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में भी कीजिए ना। जो आप चाहते हैं वो डिवाइन भी तो चाहते हैं, आप उनसे मांग रहे हैं, आप सेल्फिश होकर के मांग रहे हैं कि मुझे ये दे दीजिए, लेकिन मैं तो अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को ही देखूंगा। आपने जो चीज़ें दी हैं, अच्छी चीज़ें जो दी हैं, उनको मैं अप्रिशिएट भी नहीं करूँगा, तो फिर वो कैसे देंगे आपको, है ना। तो आपको सिर्फ यही करना है, जो उन्होंने आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें दी हैं उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ देखिए हर छोटी चीज़ को। आप रात को चैन की नींद सो पा रहे हैं, आपके पास सोने के लिए बेड है, घर है, चाहे वो रेंटेड ही क्यों ना हो, लेकिन आप रह तो रहे हैं ना, उसके लिए डिवाइन को थैंक यू बोलिए। फिर देखिए अपनी लाइफ में मैजिक होना। अक्सर बहुत से लोग ना लैक मेंटेलिटी में जीते हैं। कई लोग करते हैं कि मेरी लाइफ में, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी लाइफ में क्या कुछ स्पेशल हो जाएगा, या फिर मैं तो कुछ नहीं करती। अरे आप करना, एक तो सबसे बड़ी बात होती है एक्शन लेना शुरू कीजिए, दूसरा अच्छी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कीजिए। जब आप दोनों ही काम नहीं करोगे तो फिर तो मैं क्या, फिर तो कुछ भगवान भी कुछ नहीं कर सकते ना। भगवान तो तभी देंगे ना जब आप
कुछ करोगे, भगवान उन्हीं का ही साथ देते हैं जब आप अपना साथ देना शुरू करोगे। जब आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे और आप कहोगे मैं तो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, मेरे डिसीजंस तो सभी लेंगे, आप अपने अंदर उस पावर को ही नहीं लेकर आ रहे हो, कुछ भी नहीं ला रहे हो, तो फिर वो क्या करेंगे आपके लिए। तो इसके लिए अपने अंदर की पावर को समझिए और अपने अंदर के पैशन को ओपन कीजिए, अपने अंदर की लीडर को ओपन कीजिए। समझ रहे हैं आप क्या कर सकते हैं, अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को ओपन कीजिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव होते हैं, साइड कुछ ना कुछ तो होता है। भगवान ने सबको बिना गिफ्ट दिए भेजा ही नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट हैं, समझ रहे हैं, उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपना वक्त ही किन्हीं बुरी चीज़ों को दे देंगे तो फिर आप ऐसी ऊर्जा में कहाँ टैप इन करेंगे। करके तो देखिए। आज से ये वर्ड बोलना, ये एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दीजिए, आई एम क्रिएटिव, आई एम क्रिएटिव। कुछ ही वक्त में आप देखेंगे आपके अंदर कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो एक्शन तो आप ही को लेना है, करना तो आप ही को है, खाली बोलने से भी कुछ नहीं होगा। पावर को देखिए आप अपनी। और एम्प्रेस तो मैं क्या कहूँ, बहुत ग्रोथ है, अबंडेंस है, लव अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रेगनेंसी स्पेशली मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रेगनेंसी है उनके लिए। माय डियर, अगर आपको कुछ प्रेगनेंसी को लेकर के इश्यूज़ हैं, जो आजकल नई नई टेक्निक्स आ गई हैं प्रेगनेंसी की, आप लोग वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि कुछ अलग ट्राई करने के लिए, वो बोलते हैं ना टेस्ट ट्यूब बेबी, आप वो कर सकते हैं। उसके लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, उस टेक्निक को लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके थ्रू बेबी कंसीव कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है, अपने अकॉर्डिंग लीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत मैं देख रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको भी ध्यान देना है, आपको भी कर्म करना है, अपने अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। और देखते हैं स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ट्रुथ, डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा कार्ड है आपके लिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और क्या चाहिए आपको। पैशन इग्नाइट, लिटरली मैं इसी की ही बात कर रही थी, आपकी क्रिएटिव साइड की, आपके पैशन की। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खींच रही है अपनी तरफ, वो ये है, अगर आप ये देखेंगे एम्प्रेस की ऊर्जा, यहाँ पर ये बहुत ही पीसफुल इम्प्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, तो वो एक पीस ऑफ माइंड या एक वो सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हैं, वो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन उसके लिए कर्म भी आप ही को करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगेन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, पैशन इग्नाइट है हमारे पास यहाँ पर। आपका दिल जो गवाही देता है ना, उसे फॉलो कीजिए। आपका दिल जो करना चाहता है उसे फॉलो कीजिए, उसी में आपको सफलता मिलेगी, उसी में आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। आपका लक आपके साथ है। 3 नंबर की ऊर्जा है, जुपिटर का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस का कार्ड है। वो रिस्पेक्ट आपको मिलती हुई देख रही हूँ, वो फेम मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। लेकिन इसके लिए आपको ट्रुथफुल होना है, जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं। अपने अंदर उस बैलेंस को लेकर आइए, अपने साथ ट्रुथफुल रहिए। समझ रहे हैं आप, कि आपको ऐसा लगे आप, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, माइंड बहुत चल रहा है कुछ लोगों का यहाँ पर। तो आप अपने साथ ट्रुथफुल रहिए कि यस, ये मेरे लिए सही है, मैं यही चाहता हूँ करना अपनी लाइफ में, तो मुझे इसको लेकर के आगे एक्शन लेना है, मुझे जो करना है वो मुझे करना है। जब तक आप इस ऊर्जा में नहीं आएंगे, लेकिन जब तक आप अपने आप से ही झूठ बोलते रहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये मेरी इंट्यूशन नहीं है, ये मेरा माइंड चल रहा है, नहीं 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 नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, आपको अंदर से आपके दिल बोलता है कि करो, नहीं 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 नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मतलब आप खुद से ही ट्रुथफुल नहीं हो।
खुद से ही आप चीटिंग कर रहे हो। और डिवाइन आपको कह रहे हैं जहाँ आप इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़े तो डिवाइन यहाँ पर आपको वो सपोर्ट दे रहे हैं। इतना बड़ा सपोर्ट है डिवाइन का। अपनी आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अगर आप देखो कि यहाँ पे थर्ड आई चक्रा बिंदी, अपने थर्ड आई चक्रा पर ना आप चंदन का टीका लगा सकते हैं या फिर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। वो एक जिसे कहते हैं उस ऊर्जा को जो है एक्टिवेट करता है। मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर की लाइट से जुड़िए, अपनी सोल से जुड़िए, आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी। डिवाइन आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ब्यूटीफुल। ये वक्त है स्कॉर्पियो, और ऐसे ऑप्शंस मैंने आपको बोला ना बार बार नहीं मिलते, बार बार नहीं मिलेंगे। ये वक्त बार बार नहीं आता। ओम नमः शिवाय। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ स्कॉर्पियो लवर्स, डेफिनेटली ये रिफ्लेक्शन का मैसेज। ओके, इनर वॉइस, मैं वही आपको बोल रही हूँ, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे एम्प्रेस की ही वाइब्स आ रही हैं, देख रहे हैं आप। फर्टिलिटी है, कुछ लोग बहुत वक्त से फर्टिलिटी का या किसी मैसेज का या किसी काम के ड्रीम के होने का वेट कर रहे हैं माय डियर। उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत हाई है, लेकिन आपको भी उस तरफ ध्यान देना है। समझ रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ पर अपने लिए एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लवर्स की ऊर्जा है। ठीक है, मैंने बोला ना वो कुछ भी हो सकता है। तो ये कार्ड आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैं उस मेन टॉपिक पर मतलब उस वाले मैसेज पे नहीं जाऊंगी कि ये लवर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो तो आपको पता ही है, आप कर ही रहे हो। ठीक है ना, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं आप वो कर रहे हो। लेकिन ये कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में वही चीज़ होगी जो आप अंदर से फील करोगे, जो वही चीज़ रिफ्लेक्ट होने वाली है। इसीलिए आपको डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं विद द 4 ऑफ कप्स कि ध्यान दो इस वक्त, इस महीने आप क्या सोच रहे हो। जिस वक्त आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, जिस वक्त आप प्रार्थना कर रहे हो, उस समय तो आप उस चीज़ की मांग कर रहे हो। बाकी के वक्त आप क्या कर रहे हो, पॉइंट वो है, उसे पकड़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ट्रूथफुल रहिए। आपका दिल जो बोलता है, आपका दिल जिस तरफ आपको लेकर जाता है, उस तरफ जाने की ज़रूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और इनर वॉइस का कार्ड है, आपको यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको साइलेंस की ऊर्जा में जाना है। कुछ वक्त अपने साथ बिताने की ज़रूरत है, अपने इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, अपने इनर विजडम को ओपन करने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज को ओपन करने की ज़रूरत है, ताकि आप सही दिशा की ओर आगे बढ़ पाएँ, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ देख रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड है माय डियर, हाई वाइब्रेशनल जिसे कहते हैं। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है इसमें। लेकिन इसमें बस डिवाइन की एक शर्त है कि आपको देखना है कि आपको किस पर प्लानिंग करने की या किसको आगे और ग्रो करने की ज़रूरत है, किस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, और आपका ध्यान कहाँ पर है। अच्छी चीज़ों की तरफ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपसे पैशन से जुड़ी हो, आपके पैशन से जुड़ी हो, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी हो, जो आप करना चाहते हो। समझ रहे हैं आप? ओके, ओम नमः शिवाय। अक्टूबर मंथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। डिसीट। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए ये कार्ड पता है क्या बता रहा है? बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर आपका 6 चक्रा, आर्च एंजल मेटाट्रॉन, आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन। देखिए ये कार्ड मुझे किसी के बारे में नहीं बोल रहा, सिर्फ आपके बारे में बोल रहा है। डिसीट का ये कार्ड है। आप अपने आप से चीटिंग मत कीजिए, आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। यहाँ पर आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है, उस ऊर्जा में फोकस को बनाए रखिए। कुछ लोग तो यहाँ पर ना, मैं स्कॉर्पियो आपको बोलना चाहती हूँ, अपनी एनर्जीज़ को चेक कीजिए। आपकी लाइफ में ना कुछ इतना बड़ा कुछ ऐसा है नहीं जितना आप उसे बुरा समझ रहे हो।
समझ रहे हो आप मेरी बात? उसे बुरा बना रहे हो, उस पैटर्न को या उस सिचुएशन को। तो अपने साथ धोखा मत करो, अपने साथ ट्रुथफुल रहो। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ इस महीने काम करेंगे। इनर बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरत है, आपका माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस। ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए, अपने यिन एंड यांग को बैलेंस कीजिए। कैसे करेंगे? यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, ठीक है? क्योंकि एक वीडियो में सभी चीज़ें बतानी मुश्किल है। लास्ट में देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से और क्या मैसेज है, क्या स्पिरिचुअल, एनी स्पिरिचुअल मैसेज फॉर स्कॉर्पियो अक्टूबर मंथ। यू आर पावरफुल लाइट वर्कर। ओके, विजुलाइज। ओ माय गॉड, मैंने आपको यहाँ पे बोला ना, कुछ लोग विजुलाइजेशन कर रहे हैं, आप लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हो या कुछ पिक्चर्स आप बनाते हो या आपको कुछ दिखाई देता है, कोई ड्रीम हो सकता है आपका। सक्सेस, सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो माय डियर, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ आपको देखना है। डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बस थोड़ा सा अपने आप को स्टेप दे दो, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ। यहाँ पर ना कुछ स्कॉर्पियो के फोकस की कमी नज़र आ रही है। आप लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो या किसी एक पॉइंट को लेकर के नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हो। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपके लिए यहाँ पर है, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। तो माय डियर, कुछ तो यहाँ पे लाइट वर्कर्स हैं आप में से और कुछ बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ढेर सारी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और ये आपको दे रखा है। डिवाइन आए हैं, उन्होंने आपको बताया है कि आप एक पावरफुल लाइट वर्कर हैं। आप यहाँ पर लोगों की और जो प्योर सोल्स हैं उनकी मदद करने के लिए आए हैं, उनको लाइट की तरफ आगे लेकर जाने के लिए आए हैं। तो ये आपको यहाँ पर वो क्लैरिफाई किया गया है आपके लिए। हार्ट चक्र आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप बहुत ही प्योर सोल हो, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं। डिवाइनली गाइडेड हो, आपकी टीम आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टेड है आपको लेकर के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको सही पाथ पर लेकर ही आएगी, आपकी स्पिरिचुअल टीम। समझ रहे हैं? लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस पर फोकस कीजिए। ओके, तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।